नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और राधे राधे। सभी दिव्य शक्ति को प्रणाम करके अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं रीडिंग लेने वाली हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस और एट द सेम टाइम सम लव मैसेजेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट नाइट एनर्जी और करंट एनर्जी दोनों साथ में क्यों लेती हूँ। ये दोनों एनर्जी लेने का मुख्य कारण यह है कि ये यूनिवर्स ने मुझे ये समझाया है कि दोनों एनर्जी जब आप देखेंगे तो दोनों से आप कंपेयर करके देख पाएंगे एक टाइम में क्या एनर्जी जो है जो रात की थी वही दिन की भी एनर्जी इनकी है। इससे आपको एनालिसिस करने में आसानी होगा, सोल की डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है उसकी जानकारी आपको सही ढंग से मिल पाएगी। और आप खास करके जो आत्मा के एक आत्मा के दो टुकड़े यानी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है या शिव शक्ति जर्नी में है, उन लोगों के लिए जो है आसान हो जाएगा बातों को समझना कि सोल पर कितना काम हो चुका है, सोल कितना डेवलप कर चुका है इस जर्नी में, है ना। तो इसलिए लास्ट नाइट और करंट दोनों एनर्जी में एक साथ लेती हूँ ताकि कंपेयर करके आप अच्छे से सोल स्टेज को समझ पाएँ। आइए अब देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी आपके पार्टनर की। और एक बात और कि ये एनर्जी जो है हो सकता है सभी से मेल खाए या ना खाए, तो जिनसे मैच करता है वो इसके साथ जाएंगे। जिस लोगों के लिए एनर्जी चैनलाइज हुई है उससे ये मैच करेगा, वो लोग उसे लेंगे और ओपन माइंड से एक ज्ञान के तौर पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं लेंगे। आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। पहली एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो एनर्जी जो है डेफिनेटली इसको जरा मैं क्लियर करके बताती हूँ किस प्रकार की ये भाव में है, ये क्या यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। दरअसल क्या है, डेफिनेटली ये 2 चॉइस में थे, 2 चॉइस में इनकी 2 चॉइस इनके लाइफ में थी। इन्होंने अब क्लियर हो गया, ये जो एक वॉन्ड्स पे इनका हाथ है और दूसरे हाथ में वर्ल्ड है, यानी आप ही इनकी दुनिया है। इस कंडीशन में आ गए आप, एक ही चॉइस जो है जो आप हैं इनकी दुनिया बन चुकी है, ये आपके पास आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी देख लीजिए, इनके और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जो इनके लाइफ में आपसे पहले या आपके रिश्ते के दौरान जो है उन्होंने इनको इम्पोर्टेंस दिया होगा, जो डेफिनेटली उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स या उनको कोई नया प्यार मिला, नई नई खोज में वो थे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, वो जो है सबसे आगे, यानी आपको इन्होंने रखा है, आपको ही चुना है और ये यात्रा की एनर्जी है। तो डेफिनेटली सबको पीछे छोड़कर आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ जो है ये मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये आने की एनर्जी है। अगेन ये आने की एनर्जी है रात की एनर्जी में, नाइट ऑफ कप्स। जो इमोशन इन्होंने बर्बाद किया, अपने रिश्ते के इमोशन को जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो इस इमोशन को इन्होंने पकड़ के रखा है। अब जो है आप दोनों के बीच का जो इमोशन है ये बर्बाद नहीं करेंगे, यानी ना आपके आंखों में आंसू होगा ना उनके आंखों में आंसू होगा भी तो खुशी के आंसू होंगे। इस प्रकार की एनर्जी में है और बहुत ही संभल संभल करके अपने इमोशन के साथ ये रहेंगे, है ना, होल्ड करके रहेंगे। तो वो एनर्जी आ रहे हैं, तैयारी इन्होंने कर ली, अब निकल कर आ रहे हैं। लास्ट की एनर्जी, रात की एनर्जी में इन्होंने ये फील इनको आ गया है कि यू आर द सोलमेट, यू आर द डिवाइन मेट्स, यू आर द गाइडेड एंड क्रिएटेड बाय गॉड ओनली। ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी को बनाया है और आप दोनों को मिलाया है, यानी आप सिर्फ एक शारीरिक तौर पे यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्पिरिचुअली भी आपका बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली इसी को कॉम्प्लीमेंट करती है कि इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप एक ही आत्मा के 2 टुकड़े हैं, शिव शक्ति हैं और आप ही इसके इनके प्यार है, यानी 2 तरफा प्यार को इन्होंने महसूस किया है। जो इनको लगता था कि मैं प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, क्या इसमें मैं स्टैंड करता हूँ, इन सब का क्लियरिफिकेशन इनको हो गया। इनको समझ में आ गया ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते, जितना प्यार आपने उनको दिखाया है उतना ही प्यार इनके मन में भी है, यानी ट्विन फ्लेम्स। और कोई चारा नहीं है ना, निगेटिव पॉजिटिव पोल्स है तो मिलना ही इनकी नियति है। 10 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ऑफ कोर्स ये इनका घमंड, ईगो, अहंकार सब खत्म हो चुका है और जो भी इनका रीजन रुतबा जो रिलेटेड टू पेंटिकल्स से ही था, पेंटिकल्स से था लोगों को दिखाना, दिखावा करना, पैसों का दिखावा करना, इस प्रकार की एनर्जी में थे। इन सब ने सब से ये डाउन टू अर्थ हो गया। अभी इस चीज़ का इनके लिए मायने नहीं रखता है इस प्यार में, है ना, क्योंकि जो दौलत यहाँ पर है
वो यहाँ इनको मिला नहीं। तो इस एनर्जी में सेकंड चांस की एनर्जी, ईश्वर से सेकंड चांस की दुआ ही कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, दुआ मांग रहे हैं कि एक बार एक मौका और दो। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इनको वो मौका देंगे, वो इनको कन्फर्मेशन है कि ज़रूर देंगे, क्योंकि एंजल्स के गाइडलाइन में ये है, एंजल्स के संपर्क में है, दिव्य शक्तियाँ इनको गाइडलाइन कर रही हैं, इनकी जो जर्नी है, इनकी जो लेशन है उसमें हेल्प कर रही है। द हेरोफेंट की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है। डेफिनेटली इस प्यार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, गुरु हेरोफेंट यानी ज्ञान, जितनी भी जानकारी इनको थी एकदम डीप लेवल पे इनको हो चुका, आत्मा के लेवल पे इनको जो जानकारी थी वो हो चुका। और इस प्यार में, इस जर्नी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए अब ये तैयार हो चुके हैं, जिन जिन चीज़ों को छोड़ना था वो भी ये छोड़ चुके हैं। इसीलिए हेरोफेंट यानी गुरु की एनर्जी में अब किसी को ये गाइड भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्यार का सफ़र होना चाहिए, प्यार किस प्रकार ईश्वर से मिलाता है, किस प्रकार ईश्वर ही प्रेम है, किस प्रकार जो है प्रेम परमात्मा से मिलाने का कारक होता है। जोड़े की एनर्जी आई है बहुत सारी। अब जो है डेफिनेटली इनकी आत्मा जो है इतनी क्लियरिफिकेशन में जा चुकी है, तो जिस प्रकार से आप जो क्वीन ऑफ कप्स हैं उसी प्रकार से ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। यानी जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना ही प्यार ये आपको करते हैं, यानी दो तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार नहीं है। इनको कन्फर्मेशन हो गया कि ये भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अगेन जो है आपको आया है यहाँ पर जोड़े की एनर्जी, यानी राजा रानी की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। थोड़ी सी जो यहाँ पर आप लोगों की सोच में फ़र्क है, लेकिन है आप दोनों राजा रानी, दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन रानी जो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। अगर उसको चोट आपने दे दी है या उसने चोट खा लिया है तो वो बिल्कुल संभल जाती है। अब जो है ना किंग ऑफ सॉर्ड जो क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होती है उसको आप बहला फुसला नहीं सकते। तो इसीलिए ये जर्नी में सेपरेशन आया होगा, ताकि आपको जो है ना उस बुद्धिमानी तौर पे उस स्टैंडर्ड लेवल पे जा कर के जो है आपको इस रिश्ते को समझना होगा। और ये आ चुके हैं, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं और डेफिनेटली इनको ये समझ में आ चुका है। वो बुद्धिमानी इनमें बुद्धिमानी की क्षमता इनमें आ गई, वो ज्ञान की क्षमता इनमें आ गई है, वो प्यार को इन्होंने समझ लिया है। उस किस प्रकार से जो है बुद्धिमानी से इस जो है रिश्ते को, इस प्यार को संभाला जाना चाहिए, ये इनको समझ में आ गया है। एवन कि इनकी समझ इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी इनमें इनकी बुद्धि हो गई है कि आप अकेले जा रही हैं, ये आपको इस कदर मनाएंगे कि आप इनके साथ जाएंगे। यानी स्पिरिचुअल जर्नी हो, मेंटल, फिजिकल, सोशल, एनीथिंग, सब जगह जो है ये आपको साथ लेके जाएंगे। ये सोच में ये आ चुके हैं। तो आपको जो है बुद्धि से जीतेंगे, प्यार से तो जीतेंगे, बुद्धि से भी आपको जीत लेंगे। ये एनर्जी में ये है। अगेन जो है राजा रानी दोनों की ही एनर्जी आई है, राजा और रानी की। यानी जो भी एनर्जी, डेफिनेटली आप इम्प्रेस की एनर्जी में है, आपको इम्प्रेस की तरह इन्होंने देखा है। इम्प्रेस की क्वालिटी है, इम्प्रेस की क्वालिटी होती है दयावान, प्यार बरसाना, टेक केयर करना, है ना, माफ़ करना, ग्रो करना और अच्छे विचारों से राजा को इन्फ्लुएंस करना। राजा जो होता है थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, लेकिन रानी क्या होती है, बहुत ही शांत, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही काम एंड कूल होती है। और वो क्या करती है, अपने प्यार, अपने क्वालिटी से क्या होता है, राजा को इन्फ्लुएंस कर लेती है। यहाँ पे ये एनर्जी होती है और यही एनर्जी ये फील कर रहे हैं कि अगर मुझ में कोई कमी है तो वो आपसे, आपका जो गुण है, जो आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो पहले बात नहीं सुनते होंगे, अभी वो आपको सुनेंगे, समझेंगे और एक राजा, एक अच्छे कपल की तरह, एक अच्छे जो है प्रेमी की तरह, एक अच्छे एनर्जी वाले राजा रानी की तरह जो है बिहेव करेंगे। यानी अगेन दो तरफा प्यार, कन्फर्मेशन है। हर हाल में उनको आपको मनाना, हर हाल में आपके साथ रहना, ये एनर्जी में आ चुके हैं। तीन जोड़े की एनर्जी, केवल वॉन्ड्स छूट गया है, बाकी सारी जो एनर्जी है जोड़े की आ गई है। यहाँ पर द सन की एनर्जी आई है, यानी जल्द से जल्द, ये भी आने की ही एनर्जी है, लेकिन सन की एनर्जी होती है बहुत फास्ट होती है। जैसे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से धरती पर फैलती, वैसे ही ये भी बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारा मान लेके, बहुत सारा सम्मान लेकर के, बहुत सारे इज्जत लेकर के, और लास्ट बट नॉट लिस्ट
ये एनर्जी आई है एस ऑफ पेंटिकल्स की, यानी जो है आप ही हैं, आप हैं, आप हैं और सिर्फ आप हैं। आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे। और तोहफ़ा, जो भी सपने इन्होंने दिखे थे, ये दिखाए थे, या जो भी इमोशन जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया बिकॉज ऑफ पेंटिकल्स। अब जो है पेंटिकल्स जो सबसे बड़ा इनका जो फोटे था वो भी आप ही हो गई है ना। कितना बड़ा सा ये पेंटिकल्स है, सिर्फ 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 आप। तो ये एनर्जी में है, तो ज़बरदस्त एनर्जी। अब आइए देख लेते हैं कि क्या अभी करंट एनर्जी में भी ऐसे ही एनर्जी में है या फिर ये सिर्फ रात गई बात गई वाली स्थिति है। तो आइए देखते हैं। तो नहीं, यहाँ पर भी पहली एनर्जी जो है जोड़े की ही आई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तानी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों जो एक दोस्त की तरह हैं, है ना, लेकिन बहुत ही बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी एनर्जी अभी उसी के जैसी है। अगेन आइए हेरोफेंट की एनर्जी। हेरोफेंट की एनर्जी वहाँ भी थी, यहाँ पर देखिए, और यहाँ भी हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यानी प्यार से रिलेटेड जितने भी लेसन थे इनके कंप्लीट हो गए। जितने ज्ञान इनको मिलने चाहिए थे सारे ज्ञान वो ले चुके हैं। और अगेन ये जोड़े की एनर्जी है, यानी एनर्जी बदली नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। अगेन मुबारक हो जिनकी भी चैनलाइज हो रही है एनर्जी, ज़बरदस्त एनर्जी। और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आनी है, यानी दो तरफा प्यार। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। आप दोनों, आप लोग का दो तरफा प्यार है, ये इनको समझ में आ गया और इसी एनर्जी में अभी भी हैं। अगेन जोड़े की एनर्जी है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। अगेन जोड़े की एनर्जी है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी अभी भी ये इसी एनर्जी में है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। जो रात की एनर्जी थी वही अभी भी एनर्जी आ रही है। अभी देखिए अगेन जोड़े की एनर्जी है ना, दोनों साथ में। ये जोड़े का अर्थ क्या है कि आप दोनों आपस में एंजॉय कर रहे हैं, आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ खुश हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है, यानी दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के बराबर है ना। ये नहीं कि एक प्यार कर रहा है दूसरा नहीं, दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं आप लोग। और यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है, यहाँ पर भी देखिए जोड़ी की एनर्जी आई है। यहाँ पे तो इस कदर है कि कोई कुछ भी बोले मुझे सुनना नहीं है। और लास्ट नाइट एनर्जी भी देख लीजिए कि इनको फिक्स एनर्जी हो गई है कि हाँ आप और सिर्फ आप, और ये पूरी तरीके से तैयार है, एक वॉन्ट्स लेकर के तैयार है कि किसी को नहीं सुनना। अगेन जोड़े की एनर्जी आई है, अगेन जोड़े की एनर्जी है। बहुत बहुत बधाई हो जिनकी भी चैनलाइज हो रही है। डेफिनेटली आपका प्यार परवान चल रहा है, जल्द ही आप लोग की मुलाकात होने वाली है। अगेन टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दोनों साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश है, साथ में है तो क्या कर रहे हैं, खुश हैं। जो एनर्जी आ रही है हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, वो यहाँ पर एनर्जी खुशी की आ रही है ना। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है। अगेन जोड़ा, ये कन्फर्मेशन, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इसका अर्थ है कि इनका वर्क जो है सोल लेवल पे हुआ है, सोल लेवल पे। जिनकी भी चैनल है जो सोल लेवल पे, देखिए अगेन जोड़े की एनर्जी है, ये आई है। और ये अगेन हैप्पीनेस, ऑलवेज रिमेंबर दैट, जो भी आ रही है ये हैप्पीनेस के साथ जा रही है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, खुशियाँ हैं यहाँ पे खुश हैं। आप भी खुश हैं, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं, वो भी खुश है। यहाँ पर भी दोनों जो है खुश हैं। और अगेन यहाँ भी देखिए गाना बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इरिटेट हो रहे हैं या फिर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इरिटेट हो रहे हैं, नहीं। यहाँ भी द मैजिशियन की एनर्जी है, वो आपकी खुशी चाहते हैं। अभी जो जितना तकलीफ़ आपको हुआ है ना इस जर्नी में, वो सारा है ना भर भर के वापस करेंगे, एक एक चीज़ वापस करें। यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स की, यहाँ पर जो द सन की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी है, सन की तरह जल्द से जल्द पहुँचेंगे। बहुत लोग का मिलन बहुत ही जल्द होने वाला। हो सकता है कि ये मुश्किल से 10 या 15 दिन की बात हो, 15 दिन के दौरान ही बहुत लोगों की मुलाकात या मिलन हो जाएगा। इतनी अच्छे कार्य जो है, इतनी अच्छे सोल पर वर्क हो चुका है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपको जो है एक जो है बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही
इंटेलिजेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हॉट और बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी इनके दिमाग में चलता रहता है कि आप जो है ना एक तरीके का जो ना हमेशा जो है कुछ नया नया करते रहते हैं। इसलिए आप पर से ध्यान हटाना इनके लिए असंभव सी बात हो गई है कि जब ये सोचते हैं कि अरे इसके जैसे कुछ और मिल जाएगा या इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ नई चीज़ आपकी निकल कर आती है जो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तब इनको ये बात इनको समझ में आ गई है कि आप जो है अनंत ऊर्जा है ना, स्पिरिचुअल ऊर्जा है, डिवाइन सोल है, और एट द सेम टाइम अनंत ऊर्जा आपके पास है कि हर वक्त हर समय कुछ नया ये क्रिएट कर सकती है। और इसलिए जो है आपसे आकर्षित होना इनका बनता है, आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि कहा जाए तो ये आप पर रिसर्च कर रहे हैं। ये पूरी ज़िंदगी इनको ऐसा लगता है कि इस पर रिसर्च किया जा सकता है, ये वाला विषय है। प्यार पे तो करते ही है, करना किया ही जा सकता है, आप पर रिसर्च किया जा सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि कोई बोल भी रहा है ये बात कि इसका तो पता ही नहीं चलता, लाइक दैट। यहाँ पर जो है इमोशनल भी बहुत है आपके लिए, बहुत ही इमोशनल वाली भी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है, इमोशन भी है बहुत ज़्यादा। अगेन जोड़ी की एनर्जी आई है, अगेन जोड़ी की एनर्जी आई है। देखिए द एम्परर की एनर्जी आई है, द एम्प्रेस की एनर्जी आई अगेन। देखिए रात में भी आई थी, रात में भी एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्परर जो होता है थोड़ा घमंडी अहंकारी होता है ना, वो थोड़ा सा अपनी बात के लिए रूड हो जाता है। पर एम्प्रेस जो होती है, देखो इसको देखो, पूरे सफ़ेद कपड़े में है, पूरी इतना लंबा कपड़ा है ना, जितना लंबा कपड़ा या फिर बहुत सारा, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा जो है इसमें कैपेसिटी है ना। तो ये देखिए कितनी लंबी लग रही है, ये पेशेंस दिखाता है, ये प्योरिटी दिखाता है, ये दिखाता है ब्यूटीफुल दिखाता है, ये हर एक क्वालिटी इसकी जो भर भर के इनमें है। और विस्तारवाद दिखाता है इसमें, देखो आसपास जो है पेड़ पौधे सब, देखो सब फल फूल रहा है। यहाँ पर प्लस का भी साइन है, यानी स्पिरिचुअल भी है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ग्रोथ है, सब चीज़ होता है इसमें। जबकि राजा में देखो खाली लाल लाल है, अपने सीट पे तो बैठा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम के यहाँ पे है लाल कलर है। लाल कलर घमंड अहंकार का होता है। और द वे ऑफ सिटिंग देखिए, इसको देखिए, ये जो रानी है कितनी कितनी मतलब सौम्य है ना, कितनी शांत है। इसको मतलब 50 घंटा भी आप देखते रहो, आपकी नज़र नहीं हटेगी, है ना। हट सकती है? नहीं हट सकती। इसको देख करके तुरंत ही आपका जो है ना मिजाज सनक जाएगा, है ना। यू कांट टैकल मोर टाइम। पर क्या है कि जब ये दोनों एनर्जी, जब ये दोनों जोड़े आस पास होते हैं, जब राजा रानी आस पास होती है और रानी ऐसी होगी, तो वो क्या करती है, अपने शालीनता से, अपने कामनेस से, अपने पेशेंस से, अपने गुण से, अपनी खूबसूरती से और अपने विस्तारवाद नेचर से, है ना, अपने जो टेक केयर नेचर से, ध्यान देखभाल वाली नेचर से वो इतना इम्प्रेस कर लेती है, इतना वो राजा जो है ना उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और क्या होता है, नतमस्तक होकर के जो है रानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी गलत कार्य करने से वो बच जाता है, रानी जो उसको संभाल लेती है। तो ये भी एनर्जी दोनों एक साथ है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है कि एक घमंडी और अहंकारी इंसान भी जो है, राजा जो है ये पावरफुल, जिसको खुद को बहुत पावरफुल समझता है, वो इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि ये देखो यहाँ संकुचित है, ये देखो विस्तार है, इतनी इतनी बड़ी कार्ड यहाँ भी है, इतना ही बड़ा कार्ड यहाँ भी है, लेकिन इसको दोनों को देखो तो ये लग रहा है एक जगह पे, बस एक छोटी सी जगह पे ये स्टक है। और इसको देखो, इस रानी को देखो, विस्तार विस्तार, है ना। तो ये वाली एनर्जी में अभी भी है, रात की एनर्जी में भी यही थी और अभी की एनर्जी में भी यही है। यानी इनको पता है, इनको ये बात समझ में आ गई है, अगर मैं किसी के पास शांत रह सकता हूँ वो सिर्फ अपनी रानी के साथ। तो वो रानी कौन है? आप हैं। अगेन जोड़ी की एनर्जी आई है, ये है विवाह की एनर्जी, जो 3D लेवल पे भी बहुत लोग का जो है विवाह हो सकता है, मिलन हो सकता है, या मिलन होने की तैयारी यूनिवर्स ने कर ली है। यूनिवर्स चेक करता है पहले, है ना, आपको सिचुएशन देता है कि उस सिचुएशन में क्या, आप दोनों को ये एहसास होना जरूरी। एक तरफा प्यार को यूनिवर्स वैल्यू नहीं करता, यूनिवर्स जो है दोनों को ही टारगेट, दोनों को ही सिचुएशन देता। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की लेवल, चाहे वो शिवी शक्ति क्यों नहीं, भले एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं, अगर आपको रिलेशंस में नहीं आएंगे तो जन्मों जन्मों का खेल हो जाता है, कई जन्म जो है एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप रिलेशंस में नहीं आते हैं, जब तक जो है इसको समझ नहीं लेते हैं, इस प्यार को, इस अध्यात्म को, इस फॉर्मेट को, ये जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया जो ये
सुंदर सा रिश्ता है, सुंदर सा जो ये फॉर्मेट है, अगर आप इसको नहीं समझ लेते हैं और दो तरफा यानी दोनों ही नहीं समझ लेते हैं, तब तक जो है आप भटकते रहेंगे, जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे। और जब आपको ये रियलाइज होता है तो क्या 5D क्या 3D, हर जगह आप ही आप छाए होंगे, क्योंकि आप जो हैं ईश्वर के दूत होते हैं। और आपको ये सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव और जो है प्रेम का जो उपदेश, प्रेम का जो एग्जाम्पल सेट करना होता है और लोगों के बीच में प्रेम बांटना होता है। तो जब भी आप बांटने के कंडीशन में तभी आएंगे जब आपके पास वो चीज़ मौजूद होगा। तो ये परीक्षाएं चलती है और ये एक जन्म का खेल नहीं होता, कई जन्मों का खेल होता है। जब ये परीक्षा में आप पास कर जाते हैं तो आप इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अभी की एनर्जी में आप उनकी किस्मत में हैं, यानी आप दोनों का मिलना किस्मत में, मतलब पहले से ही तय है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, बस आपको रियलाइज कराया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, यूनिवर्स जो है उसी प्रकार का माहौल बना देगा आपके लिए और आपको मिलवा देगा। तो ये बात इनको समझ में आ गई। अभी की एनर्जी ये है कि आप उनकी किस्मत में। आइए अब देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस कि एंजल गाइडलाइंस क्या है। यू आर रेडी। जिन लोगों की भी एनर्जी चैनलाइज हुई है और जो लोग भी इस तपस्या में इस प्रकार आगे बढ़ गए, आप लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं, आप लोग का पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। आप लोग की जो है ना मिलन तय है, आप लोग को यूनिवर्स जरूर मिलाएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी पे सजेशन दे रहे हैं कि फॉरगिवनेस की एनर्जी से जाओ, एक दूसरे को माफ़ करो, आसपास का जो महल है उसको साफ़ करो और एंड ऑफ द डे जो है आपको जो है कम्युनिकेट जाकर करें। कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेट, अपनी बात करो, अपनी बात रखो। अब आप तैयार हैं कि हर एक विषय पे, हर एक चीज़ों पर आप बात रख सकते हैं। हो सकता है आपको इतना बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप इतने सध चुके हैं, सारी एनर्जियों को आप समझ चुके हैं कि आपको ज़रूरत भी उतना ना बोलना पड़े। बिना बोले ही आप एक दूसरे को समझ लेंगे। तो इस कंडीशन में आप जा चुके हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं जाओ बात करो, एक दूसरे को क्षमा करो, माफ़ करो और जो भी सोल पर्पस आपको यूनिवर्स दे रहा है, जो सोल पर्पस के लिए आप आए हैं, उसमें आप शामिल हो जाएं और कई जन्मों के चक्कर से बच जाए, है ना। अमृत को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, है ना, प्रमोशन लें। अब आइए जरा सा देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस जो चैनलाइज हुए हैं। बहुत तेज़ी से चैनलाइज हुए, अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ चैनलाइज। तो अभी उसका रीज़न ये है कि आपकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही लॉयल एनर्जी है, पूरी विज़न क्लियर हो गए हैं। तो इसीलिए ये इतने सारे जो है सॉन्ग जो है बहुत ही डीप मीन वाले जो आए हैं। आइए देख लेते हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, बन गए हो तुम, बन गए हो तुम। हर पल तेरा रास्ता निहारूं, दिन लगे नहीं तेरे बिना रे। तुझे सीने से लगा लो, तुझे बाहों में बसा लो, ओ भोले साथिया, मेरा दिल ले लिया, मेरा दिल ले लिया। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। नाम सारे यूं ही भूल जाने लगे, वक्त वे वक्त तुम याद आने लगे।
वक्त में वक्त तुम याद आने लगे, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ए आके तू लग जा गले मेरे या, नहीं कुछ सिवा प्यार के। मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है नहीं थी मुझे खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों में सदा, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, दोस्ती आ गई। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ सबको हम क्यों बताए। तू भी है मस्ती में मैं भी हूँ मस्ती में, आ खुशी से आज नाचे गए परदेसिया। ये सच है पिया, लोग कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। अब न कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा। प्यार को मराना है, हद से गुजर जाना। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, मोहब्बत करें। सामने बैठे रहो रात जब तक हो, हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो। देख लो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या, अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दो, मेरा अंग से अंग निखार लो। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गया रे सजना के लिए। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधे जो देखे ये सपना। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जब हाले दिल
तुमसे कहने को पास में आता हूँ। देख तेरा दीवाना मन में सोच में पड़ जाता हूँ। जब हाल दिल तुमसे कहने को देख कर तुमको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान हो। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान हो। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए। कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। बहुत सारे मैसेजेस हैं और डिज़र्व करता है। यहाँ पे काफ़ी लॉयल्टी लग रही है, मैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है, जिस प्रकार से जो है एनर्जी आप लोग की आई है आपके पार्टनर की, और उसी प्रकार के सॉन्ग्स भी चैनलाइज हुए हैं। जिसमें कोमात आती है लेकिन रूह को मात आती नहीं। इसके रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। बहुत सारे सॉन्ग हैं, बहुत सारे सॉन्ग चैनलाइज हुए। एक दो और ले लेती हूँ। मुझे इश्क है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। जिसे गम नहीं फिजा का, वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मेरे प्यार की निशानी, मेरे प्यार की निशानी। तो आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे दोस्तों। और जिन लोगों की भी एनर्जी चैनलाइज हुई है, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी तपस्या पूरी हो। आपको शिव शक्ति का जो भी ऊर्जा से आप रिलेटेड हैं, आप अपने सोल पर्पस को पूरा करें और अमृत को प्राप्त करें। मेरी ऐसी दुआ है, आशीर्वाद है। और यूनिवर्स की भी चाहत यही है, यूनिवर्स भी यही चाहता है, वो भी आप दोनों को मिलता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप बना ही इसलिए गए हैं। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।